آ جائے اپنے اپنی جگہ پہ آ جائے شاباش. آ جائے اپنے اپنی جگہ پہ آ جائے. اصل ہے بن رہا اصل ڈسپلن میں آ گیا نا. یہ دیکھو آج ٹائم جیتنا ہے. دیکھو آج پانی کا ہے پانی سے اچھا پھر آپ جاؤ یار, کھڑے ہو جاؤ. یہ ہونا چاہیے ہمارے میرے کو انگریز کو دیکھنا ہے. نہیں لگائے جیسے جنگی پارک میں ہے نا وہی لگائے بس اسی طرح سارے لگائے. بل 3 سال سے زیادہ 100 کچھ باتیں جو صحیح ہوتا ہے کچھ غلط وہ بہت اچھا نہیں بات اس کو جو پہچانا مشکل وہ شروع سے سیکورٹی سے دور رہو تو بہتر ہے, کیونکہ سیکورٹی معاملات کو چھوڑ دو. تھوڑا گیپ دے دیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो मेयर साहब ने मुझे सफारी पार्क पे लेकर आया है अपना काम दिखाने के लिए। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि कराची के अवाम के लिए ऐसे फैसिलिटी मिले जो कि फैमिलीज़ के लिए भी हो और उनको पॉजिटिव एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मौका दी जाए। वैसे आपको पता है कि हमारे कराची वाले बहुत ही मेहनती है और उनको वीकेंड्स पे ऐसा कोई फैसिलिटी मिलना चाहिए जो मैंने आज यहाँ देखा है। ना सिर्फ बहुत अच्छा तरीक़ा से मेंटेन किया जा रहा है मगर बताया गया है कि इस फैसिलिटी से रेवेन्यू भी पैदा हो रहा है हमारा KMC के लिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए, जो कि उसका भी अपना आपको पता है वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि कराची में जो पब्लिक स्पेसेस हैं, अवाम के लिए जो जगह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोवाइड करें। एक खेल के मैदानों की सूरत में, दूसरा जो पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इस किस्म की जो पार्क्स हैं, जो सफारी पार्क्स हैं, इस किस्म की सूरत में हम वो ओपन स्पेसेस दें, वो पब्लिक स्पेसेस दें जो यहाँ के रहने वाले को वो एंजॉय कर सकते हैं। हर सिटी को अगर आपने उसको एक लिवेबल सिटी बनाना है तो एक बेसिक कंपोनेंट पब्लिक स्पेसेस होते हैं जिसमें आम लोग आ सकते हैं, अवाम आ सकते हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ साथ फिर उसके इर्द गिर्द फिर एक मुआशी एक्टिविटी भी पैदा होती है। दुकान चलाने वाले के लिए सहूलत मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट से भी मुतमईन हूँ और जो मेयर साहब का आगे जाके जो प्लान्स हैं इस शहर के लिए, उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे इस शहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलदियाती इलेक्शंस में भी जितवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और जब सूबाई हुकूमत और KMC मिल के काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा इस शहर के अवाम को इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया। आपने फायदे की बात सुनी में एक कहावत है कि जो मजदूर करने वाला मजदूरी करे हलवा खाता है मोला में। तो आपने यहाँ से लाल मार्च भी किया, आपने अदम इस्मात भी लाए, 7 साल नून लीग को बर्दाश्त भी किया, मगर जब भी इंतखाबात आती तो पंजाब में एक किंग पार्टी आपके सामने खड़ी कर दी जाती है ताकि आपका रास्ता रोका जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड यही तो नहीं है? आपका सवाल का तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप सही कह रहे हो, हमने बहुत मेहनत किया इनको वज़ीर आज़म बनाने में। वक्त का ज़रूरत था, मुल्क के मफाद और कौमी मफाद के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और वो वक्त की ज़रूरत है। और वक्त की क्यों ज़रूरत है? एक तो मुल्क भर में जो मुआशी बहरान, खाजा सतह पे बहरान और सियासी जमहूरी बहरान था, उसमें हम बेहतरी लाना चाह रहे थे, मगर साथ साथ हमारे ऐसे कुछ इश्यूज थे जो हम रिजॉल्व करवाना चाह रहे थे। आपको मालूम है कि ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही। हम मियाँ साहब का जो 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया 2013 के बाद, तब भी हम अपोजिशन में थे। खान साहब के दौर में हम अपोजिशन में थे। हमारे सूबे के हकूक़ पे डाके मारे जा रहे थे, वसाइल के लिहाज से हमें तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि हमारा NICBD और NICH को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने उनके साथ होते हुए इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा लिया कि चाहे वो हमारा NICBD का हॉस्पिटल्स हो, वो वापस हमारे कब्ज़े में आ चुके हैं, चाहे वो हमारे सलाम मुतासरीन को मदद दिलवाने की बात हो। उस सिलसिले में इसका फ़ायदा हुआ कि हम वफाक के हिस्से थे। वैसे उससे पहले भी 2020 में भी सैलाब आए थे, उस वक्त तो वफाक की तरफ से हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला। दूसरा जो सैलाब आए थे, लोग इस बात पे तबसरा तो कर सकते थे कि किस हद तक और क्या मज़ीद करना चाहिए था, मगर कुछ न कुछ इसका ज़रूर फ़ायदा हुआ कि हम ना सिर्फ वफाक में थे
मगर मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, तो अपना ओहदा को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान के सलाब मुतासरीन के लिए एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी एक तरफ तो एमक्यूएम और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जेयूआई जो आपकी इत्तेहादी रही है मादी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आपके मुकाबला करें। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की जेयूआई के दरमियान जो आपका मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुंडी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता? क्या एक इत्तेहाद की तरह पीडीएम की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का जो ज़ेन है वो तो आपके साथ, खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। इलेक्शन में अभी कुछ और बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे, आप समझते हैं आने वाले इलेक्शन में वो गैर सियासी है? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम 3 नस्लों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा।